और विषय वस्तु पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपायुक्त महोदया। आज के इस अवसर पर हमें हार्दिक खुशी है कि हमारे बीच माननीय विधायक महोदया मैडम अंबा प्रसाद की उपस्थिति है। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूं आज के अवसर पर आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदया का। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने हमारे सरकार के इस कार्यकाल में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, गरीबों के लिए एक मिसाल बन के गया है। साथियों, हमारी सरकार विस्थापितों की बात करती है, किसानों की बात करती है, जो पहले कभी नहीं सुनने को मिला। लोग इंतजार करते रहे कि कब हमारी बातें होंगी, वो बातें आज हम सुनने को मिल रही है हम सभी को। आज मेगा किसान क्रेडिट कार्ड एक अभियान की तरह चलाया जा रहा है पूरे राज्य में। आज जो बूढ़ी दादी, बूढ़े दादा पेंशन के लिए भटकते रहते थे, ब्लॉक में चक्कर काटते रहते थे, उनके लिए अब बहुत आसान कर दिया गया है। अब हर किसी को पेंशन दिया जा रहा है, हर किसी का पेंशन इस योजना के अंतर्गत जो 5 तारीख के अंदर जो भी अप्लाई अभी तक किए हैं उनको प्रदान किया जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूं यहाँ पे उपस्थित हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही यहाँ पे उपस्थित माननीय हमारे सत्यानंद भोक्ता रोजगार मंत्री जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे कृषि पशुपालन विभाग के हमारे आदरणीय बादल भैया, यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी विधायक बंधु, हमारे बरही के अकेला यादव जी, माननीय हमारे विधायक साथी, यहाँ पे उपस्थित हमारे अमित यादव जी बरकट्टा के विधायक, यहाँ पे उपस्थित विनोद सिंह जी माननीय विधायक, हमारे सरफराज चाचा जी, और यहाँ पे उपस्थित विनय चौबे जी जो यहाँ पे पूरे इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और साथ में जिला में हमारी तेज तर्रार डीसी मैडम नैन्सी सहाय जी, डीडीसी मैडम प्रेरणा जी, हजारीबाग के एसपी साहब, और तमाम यहाँ पे उपस्थित सभी अधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित हमारे विनोबा भावे के वीसी, और तमाम यहाँ पे उपस्थित समाज सेवी गण, यहाँ पे उपस्थित हमारी तमाम महिलाएं, बंधु, हमारे भाई, हमारे चाचा चाची, सब यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सभी का तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, आप सभी को झारखंडी जोहार करते हैं। और मैं आपसे आग्रह करूंगी कि सरकार ने कई ऐसे योजनाएं धरातल पे लाने का जो संघर्ष का ये काम किया है, उसका लाभ उठाएं, इस सरकार का लाभ उठाएं, और जितने भी योजना जो पेंशन से रिलेटेड है, जो आवास से रिलेटेड है, जो महिलाओं के रोजगार से रिलेटेड है, जो किसानों के केसीसी से रिलेटेड है, सरकार तो योजना ला रही है, लेकिन आपको लाभ उठाना होगा। मैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि हम सब तो जानते हैं सरकार बहुत कम समय में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां कर चुकी है। सरकार हमारी जो गठबंधन की सरकार है, जिनको बहुत कम वक्त मिला काम करने का, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से बार बार परेशानियों से हम लोगों को, इस सरकार को घेरने का कोशिश किया जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है। उसके बाद भी लगातार ये हमारी गठबंधन की सरकार प्रयासरत है कि जो भी दबे कुचले गरीब हैं उनका काम होना चाहिए। अभी एक ऐतिहासिक काम हाल ही में जो ओल्ड पेंशन को लेके किया गया है, वो ऐतिहासिक है। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारी गठबंधन के सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण को। साथियों, हम जानते हैं कि अभी भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं हमारे सामने, बहुत सारी समस्याएं हैं, और मैं इस मंच के माध्यम से
माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि सर, हमारी सरकार ने, इस गठबंधन की सरकार ने तो बहुत ऐतिहासिक काम की है, लेकिन ऐसे कई सारे चीज हैं जो अभी भी हम सबको जल्दी से देखना होगा, जैसे कि विस्थापितों की समस्या। हमारे क्षेत्र में जो जीएम लैंड है उसका मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए लगातार हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। 2013 जो एक ऐतिहासिक बात विधानसभा में आपके द्वारा कही गई थी कि अब वो जो अंग्रेज का कानून है वो नहीं चलेगा, अब 2013 हर जगह चलेगा, उसको जल्दी से अमल किया जाए सर, क्योंकि ये लोग व्याकुल हैं इस बात को देखने के लिए और इसका फायदा उठाने के लिए, क्योंकि कंपनी हमारे क्षेत्र में और पूरे हजारीबाग में जहां जहां विस्थापित रहते हैं कई तरह के अत्याचार सहना पड़ रहा है, उत्पीड़न सहना पड़ रहा है। सर, एक और गंभीर बात है जो मैं आपके संज्ञान में कई बार डाली हूं, और मैं आपको, क्योंकि आज आप हजारीबाग में हैं और यहाँ पे कई सारे अभ्यर्थी खड़े हैं और उन्होंने हमसे आग्रह भी किया है कि आप हमारी बात को उठाएंगे, इसलिए सर, होमगार्ड जो कई समय से अनेक तरह से वो अपने मांगों को रखे हैं, धूप में बैठ के, बारिश में बैठ के, और यहां से रांची तक पैदल मार्च करके भी अपनी मांग को मांगने का काम किए हैं। उनका रिजल्ट आउट हुआ था, लेकिन पूर्व के डीसी, जो तत्कालीन डीसी थे, उनके द्वारा रद्द कर दिया गया था, और मतलब हजारों लोग हैं जो प्रभावित हैं, आज भी आशा लगाए हुए, क्योंकि वो दौड़ में भी अपना सफल किए, परीक्षा में भी सफल हुए हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से उनका रिजल्ट को रद्द कर दिया गया, जो उनके लिए न्याय नहीं है। और मैं आपसे आग्रह करती हूं सर कि आप उनके लिए, जिस तरह से सभी तबकों के लिए आप न्याय करते जा रहे हैं, उनके लिए भी आप जरूर न्याय करेंगे। 2013 जल्द से जल्द लागू करेंगे। और सर, ये विस्थापन आयोग का गठन हमारे लिए करना, जो आपके सोच में भी है, जो आप भी इच्छा रखते हैं और आप भी जानते हैं कि विस्थापितों को कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती है, उसको भी आप चाहते हैं, आप खुद बोले हैं कि उसको हम लोग करेंगे, तो सर उसको भी जल्दी किया जाए, क्योंकि विस्थापितों का हाल बद से बदतर होते जा रहा है। रात दिन उनको घर से बेघर करते जाया जा रहा है। और साथ में सर, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारी सरकार चुनौतियों से घिरी हुई है और आप अभी भी हम सबको शक्ति देने का काम कर रहे हैं, हमारी शक्ति को बनाए रखें और क्षेत्र में इसी तरह से लोगों का काम होते रहे, यही मेरी कामना है। और मैं आप सभी यहाँ पे उपस्थित हमारे तमाम माताएं, बहनें, मेरे भाई बंधु, आपसे यही आग्रह करेंगे कि जिस तरह से आप ये विश्वास बनाए रखे हैं, क्योंकि आपको भी समझना होगा कि सरकार कितनी सारी चुनौतियों से घिरी हुई है। आप जानते हैं कि ये पूरा कार्यकाल पूरा चुनौतियों से भरा हुआ रहा है हमारे लिए। हमारे कार्यकाल में ही कोरोना महामारी आई, हमारे कार्यकाल में ही हजारों हजार बेरोजगारी आई, जिससे कि सरकार जूझ रही है और इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है कि इन सारे समस्याओं का निदान हो और ज्यादा से ज्यादा रोजगार सभी को उपलब्ध कराया जाए। कई सारे ऐसे वैकेंसीज भी खाली हैं जिसका अभी प्रोसेस चल रहा है और उस वैकेंसी को भरने का भी काम किया जा रहा है। और हम धन्यवाद देते हैं कि किसान के हित में काम किया जा रहा है, उनको आर्थिक रूप से जो मजबूत करने का काम किया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय है। अभी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो सुखाड़ घोषित हो गए हैं। किसान परेशान है कि ये सुखाड़ में कैसे हम बीज रोपण करें, कैसे हम कोई भी फसल लगाएं, लेकिन उसके प्रति भी हमारी सरकार गंभीर है और जल्द से जल्द उस पर भी कोई ना कोई निदान, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी। साथियों, समय का अभाव है, बहुत सारे स्पीकर हैं जिनको बोलना है। हम बस धन्यवाद देते हैं आपको कि आप इतने समय तक, इतने गर्मी में अपने मतलब पसीना भी निकल रहा है, लेकिन आपको कुछ मिला है जिससे आप हौक रहे हैं और अपना मतलब ठंडा अपने चेहरे को दे रहे हैं। इतने कष्ट में भी आप बैठे हुए हैं, ये हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे सभी भाई बंधु, हमारे जितने भी समाज सेवी मंच में बैठे हुए हैं, इनकी लोकप्रियता का बात है।
और आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपको और तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं। आप सभी को फिर से जोहार, जय हिंद, जय भारत।